मुखड़ा और अंतरा अंग्रेजी उसमें क्या उसमें देखो मुखड़ा और अंतरा के नहीं हाँ सेंसा और हैं रिफ्रेन मुखड़ा एंड सेंसा बस दैट इज अंतरा ये रट लो इनको क्योंकि टेक्निकल लाइफ में काम है मुखड़ा वी हु हैव हम जिन्होंने कुछ किया है उन्होंने देखा है क्या पहला दोबारा पढ़ता हूँ वी हु वॉक इन विंटर डस्ट तो वो इस डबल फील्ड have seen their fields and soft riverbanks strewn flowers of mist. Like village girls are they, alas, long ago. We who have said that, we who have seen in darkness Akanda, Bungur trees, filled with glowworms and at the head of a shadow field. The moon stands silent, uncaring of harvest yield. कर दिया ना दिखा इसके बारे में अब अगला स्टैंडर्ड और जो किया दिखा नहीं होना चाहिए इसको पढ़ लेते हैं वी हु हैव अब क्या बोलते हैं हमने जो किया वी हैव हु हैव लव्ड द लॉन्ग विंटर नाइट इन डार्कनेस सर्दियों में होते हैं इसमें में खेलते थे बच्चे तो भी होते लॉन्ग विंटर नाइट विंटर नाइट लॉन्ग नहीं होती वैसे ये तो टाइम है अंधेरा हो जाता है जल्दी है तो भाई टाइम 24 घंटे वही होते हैं अब आपको अपना जो हमारी बॉडी क्लॉक है मेरा सुबह सो के उठने का मतलब है 5 साढ़े 5 से या 5 से पहले उठ जाता हूँ 5:30 पौने 6 बजे मैं घूमने निकलता भी हूँ अब अंधेरे में सर्दियों में क्या होता है 6:45 बजे अंधेरा होता है खूब अंधेरा तो सुबह अंधेरे में निकल जाता हूँ मैं मोबाइल तो मेरे पास होता था बिना मोबाइल से सर्दी की आती है कई मुझे डराते भी मेरे को रात में खाए मिलता है दोस्ती होगी पहचानता है किसी ना होता नहीं करे उसके बाद होगा मतलब भारत में तो बराक का मतलब तेंदुए हमारे से तेंदुए होते हैं बराक होता नहीं आता तेंदुए होते हैं वो पकड़ा है वो मैं चुपचाप निकल गया था उस दिन के बाद बहुत दिनों बाद मिला वो ऐसे बल्कि इधर बैठा होता है देखता था ऐसे और उसकी आंखें ऐसे जैसे बैठ टॉर्च चमकती हुई है सुबह अंधेरे में चमकती हुई आंखें और आपको इतना डर लगता है कि बाढ़ से भी तीन लंबे बाड़े खड़े रहते जैसे भी करंट लगा इतनी डर लगता है बॉडी में कंट है डर उसका उस पर जब मैं 200 मीटर आगे चले तो कुछ नहीं कि ऐसा का पीछे जब मान मेरे ऊपर आए इतना डर लगता है अब अभ्यास तो पहली बार तो मैं नाक में गड़ गया था ऐसे इतना डर होता है पहली बार भाग जाएगा पहले तो देखा नहीं बिंदा सा होगा बिंदी मतलब इतनी हाइट ना लंबा कुछ ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा बहुत चल गया से राजा जब डर नहीं सब लोग आते थे भाग जब घर पहुंचा मेरे आवाज़ नहीं निकल मुझसे कि भाग आवाज़ में नाक में ऐसे गाड़ी अंदर पहली बार कोई बात है पहली बार देखने में होता है डर लगता है उसको टेरर जैसा होता है वैसे क्या किया वी हु हैव लव द लॉन्ग विंटर नाइट्स इन डार्कनेस कहते हैं अंधेरे में हमने लंबी रातें जो ना अंधेरे में लव करता है सोने के लिए क्योंकि नींद अच्छी आती है पर तंग भी हो जाते हैं हैव हर्ड ऑन रूफ थैच्ड विंग्स बीटिंग इन द ट्रांस नाइट रूफ थैच का मतलब है छत है ना उसको थैच वाला एक सज्जन थी आती है जो घास से छाई गई झुमड़ी बोलते हैं इसको उसको बोलते हैं कि छान लगाना और घास से बिछाकर जो हमारे छत वो थैच्ड उसके ऊपर क्या ऐसा लगता है उस फड़फड़ा रहा है तो जुए भी हो सकते हैं उसमें चमगादड़ भी पक्षी भी रात को अपने घोंसले उड़ने होते हैं कोई वो भी सो जाए पक्षी बस पानी से लाएगी एकदम पे रहता है मतलब अंधेरे में वो चुपचाप उसमें अपने घोंसले में बैठे होते हैं हो सकता है वहाँ पर कोई सांप या कोई आके उनके बच्चों को खा रहा होता है फिर उठते हैं मुर्गे वगैरह तो रात को बैठ जाते हैं जगह वो वहाँ से हिलते तक नहीं कभी देखिए होना शिकार लोग रात को जाके टॉर्च से देखते हैं और बैठे को मारते हैं देखा सुना कभी शिकारी लोग होते हैं मुर्गे शाम को बैठ जाते हैं उनको पता भी मुर्गे इसी इलाके में बहुत है एंड दे पर्च ऑन ए हाई ब्रांच ऑफ ए ट्री चुप बैठ जाते हैं सुबह जैसे जाके पास कहीं जाते हैं और कई जो मुर्गे होते हैं उनको लाइट पड़ते हैं जो लाल मुर्गा होता है रात में होता है इट्स वाइज यू गिव इन द नाइट अदरवाइज रात को देने में इनको दिखता है कुछ नहीं बस वैसे बैठे होते हैं We who have loved the long winter night in darkness have heard क्या सुना on roof thatched wings कहते छान के ऊपर उस छत के ऊपर घास की छत के ऊपर हमने wings beating in the trance night और trance night का आधी नींद ट्रांस आपको नींद आई है जाग आई क्या सुनाई दे रही है आवाज़ कुछ पता नहीं लगता कुछ नींद आधी नींद आधी जाग है तो आपको लगता है कुछ ट्रांस इट इज काइंड ऑफ जैसे खेल में नहीं होता उस वक्त वैसे कई खेल तो होते हैं 2 मिनट की फिर बाद में ऐसे खेलते हैं 2 मिनट ऐसे फालतू ड्रामा करते हैं ऐसे ही जो आपको नहीं देते हो कि आप जब दाने चावल या तो बस एक फालतू में कैसे ड्रामा कुछ नहीं होता द खेल और द
frenzy is of few seconds. This is what I have studied and I have asked not thousands but hundreds of demons. कितनी देर होती है करंट? बस कहते हार्डली आधा मिनट सबसे ज़्यादा था है, अदरवाइज 10-15 सेकंड। उस वक्त ना कुछ नजर के हाँ उस वक्त कहते जो है बहुत हैवी होता है, जो है लगता है कि इतनी अच्छी मजा आता है ना उस वक्त कहते कि हमारे में सब हम कहाँ हैं, बॉडी में सम उनको बॉडी का ख्याल ही उसको बदी नहीं थी, वो उठती थी जो उसके बाद है कि वो एक्टिव ऑल द demons do act after that। उसके बाद वो अपनी कॉन्शियस लाते हैं, उसका तो कर लाते हैं। अगर बाई चांस किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाँ जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, मेरे बच्चे रात को सड़ते हैं, उनको नींद नहीं आती, वो डरते हैं रात को, तो उस वक्त खेलेंगे, उस वक्त उनको तकलीफ भी होती है उस वक्त, क्योंकि जो मान लो स्पिरिट स्पिरिट या इविल जो नेगेटिव एनर्जी है ना उनको हर्ट करती है, उनको एनर्जी उस वक्त वाइब्रेशन करती होती है। अब जैसे आप अभी बड़ा का एग्जाम्पल दिया ना, ये कुछ नहीं है, उसकी एनर्जी फील्ड में जब तक मैं रहा हूँ मेरे को मेरे बाल रोंगटे खड़े हैं, गूज़बम्प्स हो गए, और जैसे उसकी एनर्जी फील्ड से बाहर गया मैं ठीक हो जाऊँ 200 मीटर, अगर वहाँ से दौड़ के भी आएगा। हाँ एक चीज़ है, ड्रग्स और किसी चीज़ से डरता, अगर आप पत्थर उठाने लगे तो आप ही गर्मी पकड़ेगा, आपके हाथ में डंडा होना चाहिए, डंडे का एक मेरा सिर पे दबा करता बड़ा डेलिकेट, बड़ा ऐसा होता है टेंडर सा जान रहे कहीं ठीक 40 को मार पड़ेगी ना मर जाता है, होता है बड़ा फिरोशियस खाने के लिए, लेकिन कोई इसको ठीक से सिर पे डंडा मार देना खड़ा नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा इसके अंदर दम नहीं होता, समझ गया? तो बड़ा कोई आया ना तो डरना नहीं, यहाँ लग गया कुछ भी बोला जाता है, बोला तो तुम तो चाहिए ना एनर्जी, आपको भी तो बचाना ना, बचाओगे मारा मेरे सोन की बात हूँ तो रात को 10-11 बजे अभी जोर से चीख रहे थे 5-6 मेरे पास होता था कान में 200 किलोमीटर का हार्ड सा डंडा, पता नहीं खाए भगवान का फटाए का सूखा हुआ, कोई टूटता नहीं, नीचे गया पहले ऊपर से बोला नहीं चले बात कौन है मेरे क्या है ऐसे गया ऊपर टूट बैठ के टैप से निकाल के चप्पल हो गया, मेरे पास डंडा था, जितना जोर मेरे में था ना उतने जोर से जहाँ लगे हमको ऐसे सिर पर लगा, एक तो फ्लैग मेरे साथ दूसरा बंदा था भी देखो वैसे मैं तस्वीर कर रहा हूँ मर जाएंगे सर, मैं कहा चुप हो, मैंने उनको मुँह से की, जब उनको 15 एक तो रिटर्न था नीचे, उसको जब 10 लगे ना ऐसे उठा गई जैसे खरगोश भागा तो मर गया, मैं तो मरन देख रहा था, पता नहीं कहाँ आगे आगे जाकर देख रहा हूँ, कहते तो ऐसा कभी छोड़ ही ना था, इतनी गुजरे को टाइम है घर में आया हमसे सो गए, नहीं शोर भी खत्म हो उसके बाद डर के मैं कभी नहीं है, मैं तो जगह के नीचे से ऐसा कभी घर के नीचे ग्लेशियर सी उसके नीचे था, ठीक तरह रहा वो पी के आना उन्होंने बच्चे कॉलेज के हाँ एक कॉलेज की बात है हमारे गांव में से आगे जाए तो देखो उसको 2 बार उनको 2 काटे फटके आया ना, मैं गाँव में बड़ी तफ्तीश करता हूँ भी वो तो ऐसे डरते भी जब मेरे घर के पास आए ना सांस भी निकालते हैं, कई बार लिटरली मैंने ना महंगी नाटक बर्तन गंदे उठाने के लिए महंगी होते हैं डंडा एक ग्लास का लड़का देख पीछे उससे टूटे हुए थे, और अगले दिन ताते के तेरे सिर से कौन ये काम में लगे यार मैंने कल ऐसे मार दिया, अभी मार दिया उसको कई बार मैं दूसरे दिन सुबह हाथ में ही 4 पढ़ लेता पब्लिक ताकि डर रहे ऐसा नहीं उसको शॉपिंग है तब बताओ ये कितना को मार, और जब होश आती है तो ऐसे भागता हूँ लड़की की तरह ये टापू मारा ना उसको फूटता है लेकिन वाला बैल हल जोता कभी जो आप हलवाई होता है ना लोग फार्मर व्हेन द बुल लाइज लेफ्ट अंडर हल जोते वक्त तो बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी जगह दर्द होती है उस वक्त तो ट्राई करते हैं ना बैल की वैसे करते जितना ताकत है, फिर तो बैल नहीं गई इसने ढील जोर से नहीं आग में जाएगी कई बार हमने बैल के नीचे तब उठे हम बैठ के बजे जी बैल है गाड़ी वाले से मर रहा है, कई लायक बैल होता है ना उनको घुटना पड़ता है ठीक से आगे आगे इसको वो लोग होता है वापस आओ who have loved the long midnight in darkness have heard that big ट्रांस टू माइंड, ट्रांस से शुरू हुई बात कि रात को ऐसा जैसे आप ट्रांस में मतलब की स्थिति में नींद भी आई जैसे जल्दी करके मतलब आप दुनिया से अनभिज्ञ के आगे चलोगे क्लियर होगा, द ओल्ड आउल स्मेल लॉस्ट अगेन, आपके घर में पक्षी वगैरह होते ना उल्लू तो कहाँ होना, चाहे वो चिड़िया है जिसको जड़कू बोलते हैं या क्रें है पीले से कलर की गुलाबी से कलर की होती है क्रें क्या करती है ये लगाती है उससे उनकी बात आ जाती है उनके फड़फड़ाने की, ये लगाती है मटोली जानते मटोली जो मिट्टी की बनाती है, मिट्टी से बनाती है मटोली, मिट्टी से मटोली नाम पता नहीं क्या उनका हमारे मटोली बोलते हैं, उनकी जब आगे जाते हैं इसकी तो उसी
पक्षी के पंखों की बात आती है आपके नाम से, वो भी याद नहीं आ रही है। देखो कितनी नजदीक है। द ओल्ड आउल स्मेल, कौन कहते हैं उल्लू की स्मेल, उसकी बास या बदबूनी बास। लॉस्ट अगेन कहते हैं चलिए वेयर इन द डार्कनेस, के अंधेरे में कहते हैं स्मेल नहीं होगी। ही यूज्ड टू लाइक द स्मेल ऑफ द आउल्स, उसके पंखे फैदर वगैरह उसको लाइक करता था। ओके आगे, वंडरफुल द विंटर नाइट, सर्दी की रात में पड़ना वंडरफुल अच्छी क्यों, विंडो फुल ऑफ डीप डिलाइट, मजा चलेगा आपको सोना, अंधेरे कोई डर नहीं, माँ बाप साथ में सोने का काम, कोई काम नहीं कुछ नहीं। फुल ऑफ डीप डिलाइट क्या है, और विंग्स ग्लाइडिंग ओवर फील्ड्स, कहते खेतों के ऊपर से विंग्स उड़ रहे हैं, चमका रहे हैं, रात को बहुत उड़ते करके इधर से उधर उड़ रहे शेक कर रहे, वो अब उनको आवाज़ें सुनाई दे रही है। गाँव की है, टिपिकल गाँव की कहानी है, शहर में तो नहीं सुनाई थी, लेकिन गाँव में भी अभी आप रात को पक्षियों के उड़ने की चमका रहे हैं, उड़ने की आवाज़, और विंग्स ग्लाइडिंग ओवर हेरोन्स फॉलिंग फ्रॉम पीपल रूफ्स, रात को इसमें तो बगुला दिखा, बगुला कहाँ बैठेगा इसके ऊपर, पीपल की ब्रांच को टॉप में, हेरोन का मतलब पीपल, इट इज एक रात को अलग ही पक्षी, मैंने तो देखा नहीं उसको, पर कुक करके बोलता था, और रात को बोलता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में मेरे कजन है, वो रात भर सो ही नहीं सका, उसकी एक जो मेरे मोबाइल की धुन है वो भी रात को बोलता है, करो मेरे को कॉल करो, मारो मेरे को, ये तो सुनाई देगी आपको उस पक्षी की, सुनो घर तो कॉल करो आपको, है ना आपका। इसमें जो धुन है रात को, कई बार रात को बोलता है, हटते नहीं है, मैंने जान से रिकॉर्ड करता, रिकॉर्ड भी रात को 11:30 किया। फिर मैंने आपके नवीन जी है फिजिक्स के डॉक्टर नवीन, उनसे इसको जो मेरे उसकी जोड़ रखी करो, देखो आपको सुनाई देगी कॉल, एक पक्षी की रात को बोलता है, हटता है नहीं, तो पीहू है, कुहू है, ये आ रही है सही है तो ये सब ये सर आपने रिकॉर्ड किया है एक सॉन्ग रिकॉर्ड किए शाम के सुनेगा, मतलब रात ये रात को होता वो बंदा सो नहीं सका, इस पक्षी की बात कर रहा है, ऐसे 2 दिन सामने बड़ी मछली आती है इसमें, देखो खुलेगा है बगल ठीक, तो ये है तो ये नहीं है वैसे, जिसकी बात ये हेरोन नहीं है, जो हेरोन है ना दूसरा आता है, वो कुछ कुक की आवाज करता है, वो दिखाने में देखा नहीं हुआ, ये तो पक्षी देखा ना, तो दिन को भी बोलता है, एक क करता वो वर्ड से कुछ को पता है क करने वाला तो दिन को बोलता है, तो सुबह करता है, सुबह का टाइम वो तो कराट हाँ जी। आपको हमारे जो मैं राजगढ़ कॉलेज में था, तो एक नेपली लड़का है, आप थोड़े बहुत he has registered his name in Guinness Book of World Records. He can make sounds of birds of 500 words, 500 different kinds of words, 500 अलग, और जब वहाँ पर हॉल में उड़े उड़े थे तो कौवे की आवाज़ निकाली, 6-7 कौवे खिड़की पे आए, ऐसी आवाज़ निकाली। कभी सुना आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पर्सन फ्रॉम नेपाल का लड़का है, क्योंकि हिंदी बोलता है, अलग अलग कॉलेजों से सुनाई, मैंने रिकॉर्डिंग की, उसकी रिकॉर्डिंग सुना, मेरे पास मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की काफ़ी लंबी, कई पक्षियों की आवाज़ निकाली, कई पक्षी, उसके 500 से ज़्यादा पक्षी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और फिर उसके टेस्ट ऐसे नहीं हुआ कि कहीं हॉल में हुआ, द वेस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले उसको जंगल में लेके, जिस पक्षी की आवाज़ निकालता पक्षी सामने आएगा कि कहाँ है मेरा पक्षी, ऐसी आवाज़ निकालता पक्षी आते हैं ना, आपको पता नहीं साउंड कौन निकाला है, कौन गा है, उस तरीके की आवाज़। यहाँ winds like your fields, herons falling from people goes, we who have learned these hidden enchantments of life. जैसे आप कहते की बात करते ना, हमने कहते hidden enchantments, गाँव में और कुछ नहीं है, अब तो गीत गाते ना, जब कुछ नहीं होता था, हम कौओं की काम करते थे, गाय की, कई बार की हम छोटे बच्चों नहीं आ रहा था कि पशु बैठे हुए, उनकी चलते या पशु की तरह चलते, तो बैल ये थाना बैल वहाँ पे अपन उनकी कदर लाते हैं, वो बनने की कोशिश करते हैं, या भैंसा बन के बनते थे, ये वो हिडन एन्चेंटमेंट्स जो बचपन में इनोसेंटली, इग्नोरेंटली और लवली वी डू दिस थिंग्स, कौवे की आवाज़ निकालना, चिड़ी की आवाज़ निकालना, कोई ना कोई जैसा आता ना, तो हम वहाँ चलते थे तो आवाज़ निकालते हैं, घुगती ना, घुगती कैसे ना, कबूतर, लोकल कबूतर ना, उसी वो कैसे करता हूँ, इसमें बताते हैं, ऐसे तरीके से कोशिश सीख तो ना, ऐसी शेडी ना एक होती है इस तरीके से रूह की आवाज़, यस इस तरीके से ये रूह की आवाज़, ये क्यों करवाया है आपसे, दिस इज कॉल्ड हिडन एन्चेंटमेंट। कब हिडन हो गई, अब कहीं नहीं है, छुप छुप गई, कहते हैं हमने वो डार्क नाइट्स की कुछ चीज़ें वो बातें याद करते हैं, रूह की आवाज़,
धरती की आवाज़, कोयल की आवाज़, ककड़ाहट की आवाज़, कौवे की आवाज़, इस पक्षी की आवाज़ मैंने आपको मैंने करीब तो रखा हुआ नहीं। इसको जब मतलब इसी इसका नाम मतलब है ऐसे इसके साउंड निकालते रहते हैं, कोई थोड़ी स्पीड में बोलती है फिर एक लोग बीच में पॉज की आवाज़ है। आप तभी अगर ज़्यादा रखते हैं ना इसमें तो 3 बार पॉज देकर जब मैं खड़ा था बाहर मेरे उसमें लाइट जल रही थी, मेरे घर के पेड़ के पास ही सामने पेड़ के साथ ही उसमें ही था रात को, फिर उड़ के भाग गया। ये तो कोई खड़ा ही होता रात को 100 11 बजे आवाज़ नहीं पड़ा था। और मैंने रिकॉर्ड की थी मई 14-15 तारीख की बात है उसने। मेरे घर के साथ जैसे भी बहुत देर में बोलती है और पू पीऊ अलग अलग किस्म की आवाज़ मैंने रिकॉर्ड करके किसी ने सुनाऊंगा मैंने आप पास हो। चलो इसको लिख लो, लिखो। The poet loved the cold nights of the winter. The poet loved the cold nights of the winter, where he enjoyed hearing. क्या enjoy करता hearing? Where he enjoyed hearing mysteriously 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 lovable sounds of nature, mysteriously lovable sounds of nature, such as herons, herons, of birds' wings, of BIRD wings, BIRDS, S के birds is S के वाला apostrophe पहले में of birds is birds के वाला S की S निकाल S के वाला apostrophe लगाना automatically निकालना है। birds flying wings कर दो flying wings and the smell of birds like owl and the smell of the birds like owl, उल्लू की स्मेल उसके फैले उसकी स्मेल देखो ना एक सेंस स्मेल को कर रहा है हियरिंग रात में इन द डार्कनेस ऑफ नाइट क्या पूरा ना लिखो पहले पर स्मेल ऑफ द आउल फुल स्टॉप एक आ देखो he is reminded of the deep delights and hidden enchantments. Exact वैसे था उसमें इसमें दी हुई deep delights मैंने delights बना दिया and hidden enchantments of life which he deeply experienced. इसको मैं बहुत गहराई से अनुभव किया। जैसे मैं मेरी बातों से सुन के आपको अगर मैंने बड़ी गहराई से बहुत अनुभव किया क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने ऐसी सिचुएशन दिख रही है। हम तो ऐसे थे 2-4 भाई थे, दो मिस्टर थे, दो दूसरे मिस्टर तो एक राई तो वहाँ पे खिंडे होते थे, खींद बोलते खिंडे उस पे सोते थे, फिर रात को लड़ते थे जब सर्दी होती ना अपनी साइकिल पे चढ़ना तो उन्हें गाँव जाना पड़ता है। हमारे लिए एक्स्ट्रा बनाया होता था कि दोनों पेड़ पे सो सके। अगर उसने टांगे मोटी को फिर मामा को बोला तो कल सीधी करना मेरे जो भी चुकाना उसका गोटा पीछे ये बच्चों की एंजॉयमेंट्स देख रखी। अब तो बच्चे अपने कमरा चाहिए बेटा गद्दा चाहिए बिल्कुल सब कुछ बूढ़े बुढ़िया कहाँ है तो उसकी तो अपना कमरा एक अकेला बच्चा रहता उसमें। हम तो 4 एक कमरे में थे और कोई दोस्त आ गया तो वो बिस्तर सोना हम नीचे सो जाएंगे फिर घंटे बुझाने जब सर्दी लगता तो उसमें पहले तो ठंड लगती थी सर्दी में ऊपर अपने आप को उड़ते ही ऐसा करते थे बर्फ डाल दी ठंडे होते इतने ठंडे होते घंटे का भी आप जानते थे अब तो घंटे होते कहाँ होते हैं पहले से उसमें गर्मी आ जाती थी दिख बोलते इसको गर्मी भी ठंड होती थी हम जाते हाँ तो वही यहाँ छप्पर वाले घर होते थे पत्थर वाले तो दे यूज्ड टू बी कोल्ड सर्दियों में गर्म सर्दी थी दिन में टेम्परेचर मेंटेन होता अब तो लैंटर है जैसी कंडीशन होगी वैसा है उससे क्या होता था गर्मी में अलग गर्म और सर्दी में अलग सर्द हड्डियाँ उससे हड्डियाँ खराब होती हैं। अब नेक्स्ट थर्ड से आप इसे पढ़ो दोगे अगर है टेक्स्ट
पढ़ो वैल्यू। मैं अपन फिर गप्पों में चर्चा जाता पढ़ता हूँ तो अच्छी आ रहा है तो पढ़ोगे तो और मजा आएगा। चलो We who have seen the wild duck escaping the hunter's shot, big wing into the horizon, smile blue, moonlit blue. बस रुक जाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डक को छोड़ो क्योंकि समुद्र के किनारे था ना मैं। यहाँ पर आप इमेजिन करोगे एक शिकारी ने बंदूक पे ठाक गोली मारी और लगी और आगे तीतर थे पटेल थे या मुर्गे ये फिर वो और कैसे उड़े के खुश होकर चले गए कहाँ और दूर क्षेत्र में दूर होकर चले गए जाके तो और हाथ मत ले गए एक कारतूस भी वेस्ट हुआ 200 रुपए का और मुर्गा भी नहीं मरा। ठीक है तो ये है बस कितना सीन आएगा सुनो इसको। We who have seen क्या देखा the wild duck the wild cock उड़ते हुए escaping बचना किस चीज से the hunter's shot बंदूक की गोली का शॉट taking wing into the horizon कहते उड़ते हुए horizon में horizon का दूर क्षेत्र में जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं दूर क्षेत्र से दूर चल जाते हैं उड़ के horizon wild blue moonlit blue evening time कहते हैं चंद्रमा की रोशनी में छुप गए गायब हो गए। ये उसको अच्छा लग रहा है सीनियर से क्या उड़ के पक्षी है वहाँ से उड़ के क्योंकि उड़े उसके आवाज़ से ठाक करके हो सकता है वहाँ तो मर गया होगा लेकिन यहाँ पर जब आपकी हॉस्पिटल के बारे में बचना बची सब उड़ते हैं वहाँ कैसे नहीं चलोगे। We who have rested We who have rested our hands in love on the paddy sheep and come home like evening rose expectantly have found. बस बस रुको फिर अब आप लोग ने तो आपके साथ नहीं हुआ होगा घास काटा ना कभी नहीं काटा मक्की फसल काट के बनाया उसने करे अंगूठी बोलते मुंडी बोलते कई अंगूठी उसको उठाते वक्त भारी है वो एक देखते आप क्या बोलेंगे आप मैं तगड़ा भी हूँ इतना उठाऊँ बेइज्जती हो जाएगी तो मुंडी को पकड़ा ऐसे रखते we who have seen who have rested our hands कहाँ on the paddy sheaf paddy होता है घास या sheaf उसका गट्ठा उसके ऊपर भी कैसे उठाऊं और ना उठाऊं कैसे उठाऊं तो कर रहा है बीच में रियली एंड कम होम लाइक इवनिंग क्रूज के रात सारा दिन कौवी तरह काम करते सारे में दौड़ के थक गए शाम को घर आ गए एक्सपेक्टेंट ये उम्मीद लगा के टू हैव फाउंड क्या मिल जाएगा हमारे को आगे बढ़ो। Children's breathe sun, grass, sun, kingfishers, star, sky. Traces of these again and again the whole year. डाउन देखो क्या घर आके क्या मिलेगा ये बड़े मेच्योर आदमी बोल बच्चे वो तो बड़े आदमी है तो ये भी बच्चा ही उस वक्त की बातें याद है घर आके क्या मिलेगा चिल्ड्रंस ब्रेथ सेंट छोटे बच्चे जो साथी बच्चे उनके सांस की आवाज होती है उनके ब्रेथ सेंट क्या खा रखा किसने फ्रूट खा रखा फ्रूट की आवाज आ रही है किसी ने नमकीन खा रखा किसी ने कुछ खा रखा है तो उससे बात आएगी उसको मुझे अच्छा रह गए ब्रेथ सेंट ग्रास घास की भी आ रही है घास की बात आएगी सन रात को दुआ सन की बात में देखिए सन की गर्मी से जो जमीन से आती ना बात आप कभी मिट्टी की बात आती है कभी अभी बारिश हुई है ना उसके बाद सन आए तो आपको बात ऐसी आती है वो सन की वजह से सन किंगफिशर क्या होते हैं तो ककराट बनना ककराट नहीं एक टिटीरी होती है जो रात को भी बोलती है उसको होती है किंगफिशर यूजुअली पानी के पास रहती है और बोलती क्यों है जैसे आप जा रहे हैं उसके बच्चे कहीं दूर हो गए तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक जगह बैठ जाती है ऐसा लगेगा जैसे उसने अंडे बांध दिया है यूजुअली रात को मूव करती है रात को कीड़े मकोड़े खाती है कुछ खाना खाती है और उसको लगता है कोई डेंजर है तो ऐसी जगह चल जाएगी जहाँ वो अट्रैक्ट करेगी कुत्ते बिल्ले चाहे शियार की अगर कोई है ना उनको वहाँ अट्रैक्ट करेगी ताकि यहाँ आया वहाँ नहीं रहेगा कुछ नहीं उसने अंडे दिए होते जमीन किंगफिशर स्टार स्काई कहते रात को घर आते थे चीजें स्टार सितारे आसमान दिखता है हमारे को ट्रेसिस ऑफ दीज वो चीजें हम अभी नहीं लगी रोज रूटीन में काम में करते थे द होल ईयर राउंड सारा साल अलग अलग फसल अलग अलग रूटीन काम करते हैं सर्दियों में अलग काम होता है गर्मियों में अलग बरसात में अलग बरसात में आजकल 8 दिन की छुट्टी होती है हमारे को सबसे मुश्किल काम करता घास काटना पड़ता बड़ा भारी घास के घास कैसे एक बार जब छठी या 8वीं क्लास में पढ़ता था मतलब एक घास 2-4 घंटे इसमें लगा के ना 10 मिनट बांध के हमारे घर में जाओ एक राउंड गिरा मारे हो वापस आओ एक रास्ते में फंस गया है भारी था बोलते गुस्सा खोली कासड़ी बोलते ना उसको खोल दिया फिर छूट से उसको मारना उसको फुट मार रहा हूँ गाड़ी रो गिरा हूँ उसमें दादाजी आया जो इतनो ये बात है नेक्स्ट में कहते भाई कम कर दे वो बॉर्डर पे कहते फौजी को गोली लग जाती है और सीधी करता है रो रहा है औरतों की तरह
इतना बोला उसने ऐसी अकल आई कभी दोबारा हुआ है जिंदगी में ऐसे एकदम उठाया था उधर में कोई बोझ भी ना कुछ नहीं पड़ा उधर छोड़ यार गुस्सा भी आया अकल भी आया अगर वो ना मिलते तो शायद मैं वैसे ही रोक दूंगा और की तरह होता है और से रुक ना जाता एकदम आगे उधर आंखों से आंसू टप थोड़ी वन मस्ट बी स्ट्रांग कोई बात नहीं डेफिनेटली कई बार होता है कि इमोशनली आप गुस्सा आया गुस्सा ठीक है लेकिन कई बार में अमीर हो जाते हैं किसी का स्पोर्ट्स पर्सन है तो कितनी ठूडो दिमाग के रखते हैं ना तो रोना क्या सकता तो तुझे वैसे मानना था अपने को लगे ठीक है मैं अगर नहीं है और वो कहाँ है रिया थोड़ी हो हैं देखिए तो कॉलेज में है पर आई थिंक शी है तो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में सर वो ही डायबिटिक है अच्छा आती थी कॉलेज में देखी मैंने ऑफर आई थी एडमिशन नहीं लेती हाला पिछले तो परसों 31 तारीख अभी लगेगा लिस्ट ले लूँगा सर सारे बार उसको इंटर तो क्लास में अगर है तो शिकवानी जरूरत नहीं है कौन सी क्लास में सेकंड ईयर की ठीक है आगे समझ ला हुआ है तो टेस्ट आया है शेड्यूल आया है हम लिख लो इसको the routine work of the countryside, the routine work of village side. Attracted the routine ROUTINE, the routine works of village side, countryside. अच्छा वर्ड मतलब village side attracted the attention of the attention of the poet, where he once saw the wild duck escaping narrowly from the shot of a hunter. Escaping escaping narrowly 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 from the shot of a hunter and he also experienced shot of a hunter and he also experienced the smells of grass, of paddy, while doing chores in the fields. While doing the chores, CHORES, chores जानते हैं? चोरी करने का chores काम अलग डेली फील्ड काम जैसे सुबह घास काटना, गोबर फेंकना, पानी पिलाना, पशु को ये रेगुलर chores हैं. आप सुबह उठते हैं सारे काम करके अपने निकला chores, regular chores in the field of the fields, and he also enjoy fields का कॉमा करना semicolon and in the तो what semicolon आता है एक फुल स्टॉप पर प्लस कॉमा फुल स्टॉप कॉमा इकट्ठा कॉमा सीधा है semicolon कॉमा एंड फुल स्टॉप and also enjoyed looking at birds, stars and sky. Looking at birds, stars and sky again and again round the year, again and again round the year, again and again के बाद ही full stop होता है क्योंकि it is obvious again and again. ठीक है full stop. मतलब अगर आपको इसको अदर वे अराउंड लिखना हो ना तो यू कैन राइट ए कमेंट ऐसे ऊपर लिखा था कि लाइक इधर लिख सकते हैं फुल स्टॉप करके लिखो he truly enjoyed the blissful flora and fauna of his village. Enjoyed the blissful flora and fauna. Flora FLORA वनस्पति जीव जंतु और fauna जीव जंतु. Flora and fauna of his village. सौंधी अपने गाँव में पंजाब में आती है. इवन पंजाब एरिया जाएगा आपको वहाँ के पशु के बॉडी के ओडर के आपको गोबर की
या गौमूत्र की जो खुशबू आ जाएगी आपको लग जाता है हमारे गाँव की गाँव का एरिया हमारे गाँव की मिट्टी की पास आ गई। चलो आगे आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर शायद टाइम हो जाएगा। ओके, वी हैव सीन द ग्रीन लीफ, इसमें टाइम लगेगा आपको आज तो फिर आगे हम दबेगा कि मोस्ट पॉइंट हमने पहले दे दिया। वी हैव सीन द ग्रीन लीफ yellowing in the autumn dark, सिंपल है। लाइट एंड बुलबुल्स प्ले इन विंडोज ऑफ angel branches, क्या शुगर माउस और विंटर नाइट्स coat its silk fur with bits of grain। देखा कभी चूहे को मक्की के खेत में जाते हो, किसी के दाने इकट्ठे करता हो, ये कण के खेत में कभी जाते हैं, टाइम नहीं लगता, बस हो गया ना, ऐसे ले जाता हूँ कण की जो पौधा होता है ना, तो उसकी ऊपर में सीधे काट के ऐसे लेकर जैसे हम घर को पिंडे जाते हैं, 2-3 इकट्ठे अपने गाँव में अपने गोद में वो भी अपनी स्टोर करता इकट्ठा। माउस ऑन विंटर नाइट्स कोट इट्स silk fur with bits of green, morning and evening to the eyes of lonely fish. Fish भी है। The ripples all fair in smoky rice mill smell. At pond's edge, the duck at dusk smells sweet and is borne away by a soft female. And इसमें duck पड़ी ना, कितना सही भेज रही है। पॉन्ड के पास खड़ी है, देख रही मछली कब आती है, मछली बीच में आती है, फिर उसमें बेबी से आती है, तब वहाँ पर सो रही है, उसको एक जो उसकी मार्केट है उसको गोद में उठा के अंदर ही उसके पेन करना क्या इनका भी भेजी। एनी क्वेश्चन दोनों का ट्रांसलेशन करते हैं, इसका भी समझ में नहीं होगा। आगे पढ़े पढ़ी कोई मतलब जो आप बोल रहे हो सर, आपको कभी ऐसा हुआ है कि जो काम आपने किया उसको ऐसा लगा कि ये मैं कर चुका हूँ, सेम ये प्रोसेस दोबारा सो रहा है, अब मतलब आपको मैं ऐसा चल रहा है कि मैं उस टाइम यही सोच रहा था, उस टाइम टीचिंग ही नहीं तो अब आप ऑनेस्टली कन्फेशन है। आई हैव टोल्ड हिम 22